हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं हूं तुम्हारा ट्यूटर जितेश वाधवानी और आज हम बात करेंगे एक रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि होता है कैलेंडर। तो बच्चों, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपीएससी सीसेट हुआ या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए, एसएससी बैंक पीओ, या फिर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो हर एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन तो आता ही है कि आपको ये क्या करते हैं, आपको ये डेट दे देते हैं, बोलते हैं डे बताओ, या फिर बोल देंगे इस डेट को ये डे है तो इस डेट को कौन सा डे होगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। तो बच्चों, आज तुम्हें मैं सारे क्वेश्चन सिखा दूंगा, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक ट्रिक्स सीखेंगे। इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों। अगर तुम्हें वो 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम हंसते खेलते कर ले जाओगे, ठीक है। तो आज तुम्हें वो 4 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसे सीखते हैं और बिना कुछ टाइम इसके भी चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए रहता है बेटा, वो ये रहता है कि ऑड डेज और लीप ईयर। बेटा, इन दोनों की डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना, कि ऑड डे क्या होता है। तो ऑड डेज क्या होते हैं? ऑड डेज इज द डेज रिमेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीक, ठीक है ना बेटा। अगर तुम्हारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो तुम्हारे दिन बच जाते हैं वो होता है तुम्हारा ऑड डेज, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि मान लो तुम्हारे हैं 13 दिन, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीक तुम्हारे कितने हुए? एक वीक हुआ 7 दिन का। फिर उसके बाद कितने दिन बच गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, है ना। एक वीक होने के बाद तुम्हारे 6 दिन बच गए, तो तुम्हारे ऑड डेज हो जाएंगे 6, ठीक है। तो ऑड डेज केवल इतनी सी बात रहती है बेटा, आपके वीक देख लो कितने वीक कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद जो तुम्हारे डेज बच जाते हैं वो तुम्हारा ऑड डेज हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो तुम्हें समझनी जरूरी है वो ये है लीप ईयर क्या होता है। तो वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए, कोई भी ईयर, तो वो लीप ईयर होगा। इसलिए कहते हैं हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है ना। और उसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन होते हैं। वैसे 28 दिन का होता है, लेकिन तुम्हारे लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है यार। कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर हो जाता है। जैसे 2012 हुआ तुम्हारा, 2016 हुआ, 1984 हुआ, इस टाइप का कोई भी ईयर पकड़ लो, उसको 4 से डिवाइड मार दो तुम। अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है तो तुम उसे बोल सकते हो कि ये लीप ईयर है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सेंचुरी ईयर है ना, यहाँ देखो, एवरी सेंचुरी ईयर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 400 इज अ लीप ईयर। सेंचुरी ईयर में तुम्हारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी कि तुम केवल चेक कर लो 4 से डिविजिबल है, नहीं। उसमें हमें क्या देखना होगा, हमारा 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे 400, 800, 1200, 1600, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। अच्छा, सेंचुरी ईयर तुम कैसे समझोगे? जिसमें आखिरी में 2 जीरो दे रखे हो, 400, 500, 600, 700, 800। सेंचुरी का मतलब यही होता है भैया, 100, 0, 0। तो जिसमें भी 2 जीरो दे रखे हैं वो तुम्हारा सेंचुरी ईयर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो, सेंचुरी ईयर में तुम्हें ये देखना है कि क्या वो 400 से डिविजिबल है। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो तुम बोल दोगे कि वो लीप ईयर है। अगर तो वो 400 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि ये देखो तुम 500 सेंचुरी ईयर है, हाँ है। 4 से डिविजिबल है, हाँ है। 400 से डिविजिबल है, नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं बोल पाओगे कि ये तुम्हारा लीप ईयर है, ठीक है ना बेटा। 700 सेंचुरी ईयर है, हाँ है। 4 से डिविजिबल है, हाँ है। 400 से डिविजिबल है, नहीं है। तो तुम ऐसे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं बोल पाओगे। इसके साथ भी वही लफड़ा, इसके साथ भी वही लफड़ा। तो ये सारे के सारे तुम्हारे नॉन लीप ईयर हो जाते हैं और ये सारे के सारे तुम्हारे लीप ईयर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले कॉन्सेप्ट में तुमने डेफिनेशन सीख ली ऑड डेज की और लीप ईयर की, ठीक है। चलो अब तो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। बेटा देखो, तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो निकल करके आता है वो आता है ऑर्डिनरी ईयर। एक ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे? 365 डेज। तो ये देखो मैंने लिख दिया, ऑर्डिनरी ईयर है 365 डेज। 365 डेज का मतलब क्या होता है? 52 वीक्स और एक दिन एक्स्ट्रा। 52 वीक्स मतलब 52 into 7 कर लो तो तुम्हारा 364 आ जाएगा। तो तुम्हारे कितने हो गए? 364 डेज प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑड डे। क्योंकि मैंने अभी ऑड डे पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था, जस्ट मैं फिर से दिखा देता हूँ तुम्हें ना, तुम तसल्ली कर लो। तो देखो, ऑड डे मैंने कैसे कहा था तुम्हें? डेज रिमेनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीक्स। तुम्हारे एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीक्स खत्म होने के बाद जो दिन बच जाते हैं वो तुम्हारे ऑड डे कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तुमने क्या देखा, 52 वीक्स तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए, लेकिन एक दिन तुम्हारा बच गया, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया 1 ऑड डे, ठीक है बेटा। तुम समझ पा रहे होगे ना, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, अब तुम बात कर लो लीप ईयर की। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। लीप ईयर क्या होता है वो मैं तुम्हें भी बता चुका हूँ कि अगर तुम्हारा नॉर्मल ईयर दे रखा है तो तुम 4 से डिवाइड करो, सेंचुरी ईयर दे रखा है तो 400 से डिवाइड करो, तब जाके वो तुम्हारा लीप ईयर बन जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक दिन और बढ़ जाता है, तो 52 वीक्स प्लस 2 डेज। यहाँ पे 1 डे था तो यहाँ आके
2 डेज हो जाता है। लीप ईयर को अपन दूसरे कलर से शो करते हैं ना, दूसरे कलर से शो करते हैं, तो यहाँ पे आके वो 2 डेज और हो जाता है। तो इसमें कितने ऑड डे हुए लीप ईयर में? लीप ईयर में तुम्हारे 2 ऑड डेज हो गए और ऑर्डिनरी ईयर में तुम्हारे 1 ऑड डे हो गए। ये तुम्हें कंसेप्ट याद रख लेना है, बार बार तुम्हें ये चीज नहीं करनी है ना, ये चीज तुम्हें बार बार नहीं करनी है ना, बार बार नहीं करनी, तुम्हें ये कंसेप्ट याद रख लेना है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 तुम्हारे ऑड डे रहते हैं और लीप ईयर में तुम्हारे ऑड डे 2 रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा कंसेप्ट। अब हम सीखते हैं तीसरा कंसेप्ट। तो बेटा कैलेंडर का तीसरा कंसेप्ट कुछ ऐसा रहता है, 100 ईयर्स कंसिस्ट ऑफ 7। अच्छा, अब हम बात करते हैं 100 सालों की, है ना, 100 सालों की। जब से ये धरती चालू हुई थी तो था ईयर 0 और उसके बाद जो 100 साल निकले हैं वो हो गया ईयर 100। अब हम उन 100 सालों की बात कर लेते हैं ना, उन 100 सालों में क्या हुआ है, उन 100 सालों में कितने ऑर्डिनरी ईयर आए। तो तुम बोलोगे भैया 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 25 लीप ईयर आए तुम्हारे हिसाब से। लेकिन तुम्हें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि ये जो 100th वाला ईयर था, 0 से लेकर 100 ईयर्स तक जो 100 वाला ईयर था, क्या वो तुम्हारा लीप ईयर था? वो तो सेंचुरी ईयर था। सेंचुरी ईयर की कंडीशन क्या थी? 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तुम्हारा जो 100 है ना, ये तुम्हारा जो 100 है ये लीप ईयर नहीं है, बट 100 इज नॉट अ लीप ईयर, इसलिए तुम्हारे जो है वो 24 लीप ईयर्स है। इन 100 सालों में तुम्हारे 25 लीप ईयर होने चाहिए थे तुम्हारे हिसाब से, लेकिन 100 वाला लीप ईयर नहीं है, वो नॉर्मल ईयर है, इसलिए तुम्हारे 24 लीप ईयर हुए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तुम्हारे 24 लीप ईयर हो गए और तुम्हारे 76 जो भी बचे हुए तुम्हारे ऑर्डिनरी ईयर हो गए। अब तुम इसके ऑड डेज निकाल लो। तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ना, फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा, ऑर्डिनरी ईयर में तुम्हारे होते हैं 1 ऑड डे और लीप ईयर में तुम्हारे होते हैं 2 ऑड डे। ये भी हमने जस्ट अभी कंसेप्ट सीखा है, बिल्कुल ताजा ताजा है हमारे दिमाग में, बिल्कुल भरा हुआ है, ताजा, एकदम ताजा। तो यहाँ देखो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में तुम्हारे 76 ऑड डे हो जाएंगे, 24 लीप ईयर में तुम्हारे 24 इंटू 2, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 इंटू 2 48 ऑड डेज हो जाएंगे। तो 76 प्लस 48 जब तुम करोगे तो तुम्हारे 124 ऑड डेज हो जाएंगे। अब 124 थोड़ी हो सकते हैं ऑड डेज। ऑड डेज का फंडा क्या रहता है, कितने वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज बच गए तो तुम इसे 7 से डिवाइड मार दो। ठीक है ना, तुमने जैसे ही इसे 7 से डिवाइड मारा तुम्हारे 5 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज 7 से डिवाइड हो जाएगी प्लस 5 रिमाइंडर आएगा, मतलब 5 दिन बच जाएंगे। तो फाइनली तुम्हारे 5 ऑड डे हो गए। तो तुमने यहां से क्या सीखा कि 100 सालों की बात करूं मैं, 0 से लेकर 100th ईयर तक, तो उसमें 5 ऑड डे होते हैं। ये तुमने निकाला, कैसे निकाला तुमने? एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूं तुम्हें ना, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। कोई भी पूछे तुम ऐसे खट से बता दो। देखो तुमने कैसे निकाला, तुमने बोला भैया 25 होने चाहिए लीप ईयर 100 सालों में, लेकिन 24 होंगे क्योंकि 100 वाला लीप ईयर नहीं है, तो तुमने बोला 76 ऑर्डिनरी ईयर 24 लीप ईयर। तुम्हें पता है कि भैया ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो तुमने बोल दिया 76 ईयर में तुम्हारे 76 ऑड डे हो जाएंगे। तुम्हें ये भी पता है कि भैया 24 ईयर में 2 लीप ईयर होते हैं, है ना, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 ऑड डे हो जाएंगे। इस तरीके से तुमने 124 ऑड डे निकाल लिए। फिर तुम्हें पता है भैया ऑड डे थोड़े ऐसे थोड़ी निकलते, 7 से डिवाइड करना पड़ता है, तो तुमने 7 से डिवाइड किया, तुम्हारा 5 बच गया। तो अब तुम बोल पा रहे हो कि तुम्हारे 5 ऑड डे हैं। इस तरीके से तुमने 100 सालों के 5 ऑड डे निकाले। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी चीजें। ये देखो, तुमने जैसे 100 सालों के 5 ऑड डे निकाल लिए ना, उसी तरीके से तुम्हारे 200 सालों के 3 ऑड डे निकल जाएंगे। निकाल के देख सकते हो तुम, मैं करा नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना, याद करना है अपने को। 300 सालों में तुम्हारा 1 ऑड डे निकल जाएगा और 400 सालों में तुम्हारा 0 ऑड डे निकल जाएगा। तो ये पूरी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, ये पूरी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। एक सिंपल तरीका बता देता हूं, तुम ये याद कर लो 5310। यहां तो तुम्हें याद ही है 100 200 300 400, ठीक है। तो तुमने क्या याद कर लिया 5310, ठीक है बेटा। तो हम क्या याद करेंगे 5310, ये सारी चीजें हम याद कर लेंगे 5310, और फिर हम यहाँ पे याद कर लेंगे 100 200 300 400, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि शुरू के 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, शुरू के 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं, शुरू के 300 सालों में 1 ऑड डे होता है और शुरू के 400 सालों में 0 ऑड डे होता है, ठीक है। चलो अब तुम्हें मैं आखिरी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ना, आखिरी कॉन्सेप्ट। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हें क्या करना है, ऑड डे निकालने। जैसे ही तुमने ऑड डे निकाल दिए, फिर तुम्हें डे बताना पड़ेगा, वो तो तुम्हें डेट दे देगा। क्वेश्चन किस टाइप के आता है, इसका डेट दे देंगे। भैया 15 अगस्त 1947, बताओ कौन सा डे था। 18 जनवरी 1928, बताओ कौन सा डे था। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें सबसे पहले ऑड डे निकाल लेने। उसके लिए तुम शुरू के 3 कंसेप्ट यूज करोगे जो मैंने सिखाए। अब जैसे ही तुम ऑड डे निकाल लोगे, फिर उस ऑड डेज के करस्पॉन्डिंग तुम्हें डे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा डे। तो उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे ऑड डे 0 या 7 आ रहे हैं, अब 0 का मतलब क्या कि वो 7 से डिविजिबल हो गया, है ना। 7 ऑड डे दे रखे हैं तो तुम 7 से डिवाइड करके बोल दोगे रिमाइंडर तुम्हारा 0 है, तो दोनों एक ही चीज है। तो तब तुम बोल दोगे कि संडे।
अगर तुम्हारे ऑड डे 1 आ रहे हैं तो तुम्हारा मंडे हो जाएगा, अगर तुम्हारे ऑड डे 2 आ रहे हैं तो तुम्हारा ट्यूसडे हो जाएगा, तुम्हारे ऑड डे 3 आ रहे हैं तो तुम्हारा वेडनेसडे हो जाएगा, अगर तुम्हारे ऑड डे 4 आ रहे हैं तो तुम्हारा थर्सडे हो जाएगा, अगर तुम्हारे ऑड डे 5 आ रहे हैं तो तुम्हारा फ्राइडे हो जाएगा, और अगर तुम्हारे ऑड डे 6 आ रहे हैं तो तुम्हारा सैटरडे हो जाएगा। तो कुछ मत करो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो तुम जानते ही हो, इतने बड़े तुम ऐसे हुए नहीं हो, ठीक है। संडे मंडे तुम जानते हो, फिर 0 1 2 3 4 5 6 लगा देने का, बहुत सिंपल कंसेप्ट बन जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट लगा के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर का तुम कर पाओगे। तो अगले वीडियोस में मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो इसमें तुम्हें एक बार रिवाइज करा देता हूँ ना, जो भी हमने पढ़ा एक बार हम उसे फटाक से रिवाइज मार लेंगे ना, फटाक से रिवाइज मारेंगे। पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, ऑड डे क्या होता है। ऑड डे क्या होता है, एग्जैक्ट वीक्स कंप्लीट होने के अलावा जो डे बचते हैं वो ऑड डे होता है। फिर अगला कंसेप्ट हमने पढ़ा लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या रहता है, जो 4 से डिविजिबल हो, लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा कॉन्सेप्ट अपन ने क्या पढ़ा कि 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं, 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं, 300 सालों में 1 ऑड डे होता है और 400 सालों में 0 ऑड डे होता है। और पांचवा कॉन्सेप्ट तुमने क्या सीखा कि अगर तुम्हारे ऑड डेज निकल गए, जैसे ही तुम्हारे ऑड डे निकले तो तुम डे कैसे बता पाओगे। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनके ऑड डेज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो ये तुम्हारे चारों के चारों कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए तैयार हुआ है। इसको तुम कॉपी में लिख करके रख लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा कैसा भी आएगा तुम उसे कर ले जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे, कमिटमेंट है तुमसे मेरा, है ना। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो बस कर दिया। चलो बेटा, तो यार वीडियो कैसा लगा है, चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, जैसा भी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता दो। कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है पूछ लो, तुम्हारे लिए बैठा हूं, आंसर कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। चीजें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दो, खटाक से इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि भाई इसकी इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता ही है, कैलेंडर तो आना ही आना है ना। उसके अलावा बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस तुम तक आते रहें, ठीक है। तो यार चलो बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बेटा जो भी करना चाहते हो ना दिल खोल के करो यार, क्योंकि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।